प्रकार से लोगों ने मुझे प्यार दिया, सम्मान दिया, आशीर्वाद दिया, आप सब जानते हैं धनबाद क्षेत्र को, जहां 4-5 गाड़ियों के साथ घूमना नेताओं का शौक है। लेकिन वैसे जगहों पर भी रात में 12 बजे हो, 1 बजे हो, 2 बजे हो, मैं खुद गाड़ी चलाकर अकेले भी घूमता हूं और मैं बोलता हूं कि जब लाखों हाथ हमारे सुरक्षा में हैं तो मुझे फिर और आवश्यकता क्या है। और जनता का जो लगातार प्यार मिलता रहा, लोगों का प्यार मिलता रहा, आशीर्वाद, समर्थन मिलता रहा, वह हमें प्रेरणा देते रहा। मैंने हमेशा अपने लोगों से वादा किया, अपने क्षेत्र में वादा किया कि यह जो सम्मान आप मुझे दे रहे हैं, यह जो माला आप मुझे पहना रहे हैं, मेरे लिए कोई बहुत बड़ा ये नहीं है। मैं तो समझता हूं जितना माला मेरे गले में पड़ रहा है उतने मेरे ऊपर दायित्व का बोझ बढ़ते जा रहा है। और हमेशा मैंने यह लोगों को विश्वास दिलाया, कितना काम कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा मैं नहीं जानता, मैं कोई लंबा लंबा चांद तारे तोड़ के लाने की बात भी नहीं करता, लेकिन इतना जरूर विश्वास दिलाता हूं कि आपने मुझे जो सम्मान दिया है, आपके सम्मान को हमेशा सम्मानित करूंगा, आपके सम्मान को कभी कलंकित नहीं होने दूंगा। और इसलिए यह जो सम्मान आज विधानसभा ने हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने जो दिया और हमारे माननीय राज्यपाल महोदय ने जो कंधे पर यह शॉल डाला है, यह मेरे लिए प्रेरणा का कारक है। यह मुझे फिर इस बात का बोध दिलाएगा, जब भी याद रहेगा, जब भी मेरे सामने मैं इस मंच को याद करूंगा, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, अपने नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के सामने, सब लोगों के सामने, इतने बड़े, इतने सब गुरुजन और साथी लोग हैं, इनके सामने याद रहेगा तो यह याद दिलाएगा कि मुझे उत्कृष्ट विधायक के रूप में चुना गया है। और हमेशा हमारा कर्तव्य ऐसा होना चाहिए कि मैं उस लायक हूं। और मैंने कोशिश भी किया है, विधानसभा में विपक्ष में हूं, बहुत बार ऐसे समय आते हैं जब सरकार को हमको आईना दिखाना पड़ता है। सरकार के बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जो हमारे लिए, जनता के लिए वह मुद्दे, वो बातें पसंद नहीं आती, लेकिन हमको सरकार को आईना भी दिखाना पड़ता है। और यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। हम संसदीय मर्यादाओं का पालन करते हुए, हम विधान सदन के मर्यादा, सदन की परंपराओं का पालन करते हुए किस प्रकार से जोरदार विरोध कर सके, किस प्रकार से अपनी बातों को रख सके, इसका भी ख्याल हमें रखना पड़ता है। इच्छा तो होती है, इच्छा होती है कि बहुत माने बेतरीके भी विरोध करें, क्योंकि मीडिया का जमाना है, सब लोग देखते हैं। कभी कभी लगता है, ऐसे मन में आता है कि हम जितना ज्यादा उग्र रूप से विरोध करेंगे उतना ज्यादा हमारा हाईलाइट होगा, पेपर में आएगा, क्षेत्र की जनता देखेगी। लेकिन फिर सोचते हैं कि यह सदन की गरिमा है, यह राज्य का सर्वोच्च संस्था है और इसमें हमारा आचरण सब लोग देखते रहते हैं। और इसलिए हम तमाम साथियों के साथ, हम सब अपने मर्यादा के साथ रह करके हम विरोध भी करते हैं। इसलिए मैं उत्कृष्ट विधायक बनने की अपेक्षा उत्कृष्ट सेवक बनने की अभिलाषा मेरे अंदर उत्कट है। और मैं आप सबसे यही प्रार्थना है, चाहूंगा कि आप सबका स्नेह, आशीर्वाद इसी तरह मिलता रहे और मुझे भी इतनी शक्ति देते रहे भगवान कि आप सबके अपेक्षाओं पर, सदन की अपेक्षाओं पर मैं खरा उतरूं। ये मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि सपना नहीं रहा मेरा व्यक्तिगत सम्मान का, नया राज्य जिस दिन बना सपना था नया बिहान का। झारखंड यह राज्य बना कोटि जन के अरमान का, नए राज्य के साथ जगाया सपना नए बिहान का। सपना वही जो सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और बिरसा भगवान का। सपना वही जो तिलका माझी, बुधू भगत और शेख भिखारी के आन का। सपना था इस नए राज्य के आन बान और शान का। वो ख्वाब सभी दल ने एक होकर संवेद जो ठाना था, शोषण मुक्त समृद्ध युक्त जो राज्य बनाना था। नए सूर्य की नई किरणों का, जनगण मन का अभिनंदन। इस लक्ष्य की खातिर मर मिटे
कोटि कोटि उनका अभिनंदन। लोकतंत्र में स्वाभाविक है, मतभेद बना रहेगा, अलग अलग खेमा भी होगा, तंबू भी अलग अलग तना रहेगा, किंतु नए बिहान की खातिर बने जो हम सब फिर साथी, तेल बनेंगे दिए का आप, बनेंगे तब हम भी बाती, उसी दिए की जगमग ज्योति का होगा फिर यह आह्वान, नए सूर्य के साथ उतरेगा झारखंड में नया बिहान। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अंत में पुनः एक बार मंचासीन सभी महानुभावों का, अपने क्षेत्र के समस्त वासियों का, झारखंड के तमाम नागरिकों का, तमाम गुरुजनों का, तमाम वरिष्ठ जनों का, अपने विधानसभा के सभी साथियों का, विधानसभा के सभी कर्मचारियों, सभी अधिकारियों का और अपने मीडिया के सभी साथियों का, जिन्होंने समय समय पर हम लोगों को जनता के बीच और सदन के कार्यों को बताने का काम करती है, और अपने पार्टी के सभी वरिष्ठ जनों का, सभी साथीगण का मैं दिल से साधुवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और अपनी बातों को भी समाप्त करता हूं। जय झारखंड, जय हिंद, भारत माता की जय, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपके संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए। और अब मैं उन्हें आमंत्रित करती हूं जिनकी सार्थक, सशक्त और रचनात्मक स्वर ने सदन के लोकतांत्रिक मूल्यों को और भी प्रखर बनाया है। सादर आमंत्रण संबोधन हेतु माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी को। मंच पर उपस्थित राज्य के महामहिम राज्यपाल महोदय आदरणीय श्री संतोष गंगवार जी, विधानसभा के अध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ महतो जी, राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, राज्य के संसदीय कार्य मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर जी, विरोधी दल के मुख्य सचेतक श्री नवीन जायसवाल जी और आज उत्कृष्ट विधायक से सम्मानित किए गए श्री राज सिन्हा जी और विधानसभा के सचिव श्री मनिक लाल जी, और आज वीर शहीद परिवार के भी यहाँ लोग उपस्थित हैं। यहाँ पर उपस्थित मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, पूर्व विधायकगण और यहाँ उपस्थित बहनों और भाइयों, प्रेस के साथियों, सबसे पहले तो आज 25 वर्ष का झारखंड, ऐसा लगता है कि मानो हम खुद अपने आप को 25 वर्ष के हो गए ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये 25 वर्ष की यात्रा हम सब लोगों ने कई प्रकार के राजनीतिक उतार चढ़ाव को भी झारखंड प्रदेश में देखा है। और मैं ये कहूँगा कि 25 साल की यात्रा में जो सबसे पहले झारखंड आंदोलन के पीछे का एक तथ्य था कि भाई हमें सत्ता में पर्याप्त भागीदारी मिले, और ये काम 15 नवंबर 2000 को, यानी हम कहें कि उस समय देश की एनडीए सरकार थी और देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उस काम को उस समय उन्होंने पूरा किया। यानी यहाँ के लोगों के हाथों में पूरी तरह से राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण किया और झारखंड वासियों को ये मौका मिला। और अब मैं ये कहता हूँ, जिसको अध्यक्ष जी ने कहा कि मैं इसलिए विशेष नहीं कहना चाहूँगा कि, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि जिस ओर उन्होंने इंगित किया कि भाई हमें अब झारखंड के बच्चों को अच्छी शिक्षा, क्वालिटी शिक्षा, एजुकेशन हमें देना, इस पर हम सब को चिंता करना चाहिए और उसमें विशेष रूप से सरकार का ये दायित्व बनता है कि आज भी हम देखेंगे कि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उसका कई कारण है कि हमें उन कारणों को दूर करना, और गरीब से गरीब व्यक्ति भी उनके योग्यता के हिसाब से शिक्षा प्राप्त करने के उनको अवसर मिले, ऐसी व्यवस्था अब झारखंड में हमें खड़ा करना होगा।
मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, अगर हम उस क्षेत्र में हम पूंजी निवेश करते हैं, यानी अधिक पैसे हम लगाते हैं, तो आने वाले कल की झारखंड के निर्माण का एक मजबूत नींव बनेगा, और ये आज जरूरत है। उसके साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र का भी चर्चा अध्यक्ष महोदय ने किया, लेकिन आज स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी हम देखते हैं तो झारखंड में कुपोषण क्या है, मैं उसकी यहां चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज जिस प्रकार के स्वास्थ्य का होना चाहिए वो आज दिखता नहीं है। तो हम सरकार से फिर से मैं ये भी आग्रह करूंगा कि भाई हमें इस पर पूरी ताकत लगानी चाहिए, क्योंकि वास्तव में झारखंड की जो विकास का आधार है वो इन्हीं में से आगे बढ़ेगी। अच्छी स्वास्थ्य हो, अच्छे स्वास्थ्य लोगों को यहाँ मिले, स्वास्थ्य की सुविधा हम उपलब्ध करा सके, शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करा सके, और फिर कानून व्यवस्था ठीक ठाक हो। ये हम सब लोगों के जिम्मे कि अगर इस प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था भी अच्छी नहीं होगी, ठीक नहीं होगी, लोग भयभीत रहेंगे, तो फिर कोई भी व्यक्ति पूंजी निवेश नहीं करेगा। झारखंड, जिसको मुख्यमंत्री जी का स्थापना दिवस के दिन मैंने देखा कि उन्होंने 2050 तक विकसित झारखंड का लक्ष्य रखा है, लेकिन वो लक्ष्य को हम प्राप्त करने के लिए ये जो हमारी बुनियादी चीजें हैं, कानून व्यवस्था ठीक ठाक हो, उसके लिए सरकार को जीरो टॉलरेंस पर काम करना चाहिए। उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई पक्षपात कहीं भी नहीं होना चाहिए। अगर हमने इस काम को कर दिया तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं झारखंड में जो क्षमता है, तो शायद वो 25 साल और नहीं लगेंगे, उससे पहले हम झारखंड को विकसित राज्य की कतार में हम खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि झारखंड में वो सामर्थ्य है। लेकिन हमें इन बुनियादी चीजों को हमको ठीक करना पड़ेगा। कानून व्यवस्था है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, बिजली है, पानी है, ये जो बुनियादी चीजें हैं, हमें इन बुनियादी चीजों पर जोर डालना चाहिए, इस पर पूरी ताकत लगानी चाहिए। और इसके लिए मैं कहूंगा सिर्फ सरकार ही ये कर सकती, ऐसा नहीं, इसके लिए जनता का भी सहयोग, लेकिन जनता का सहयोग सरकार को लेना होता है, सरकार को लेना चाहिए। आज अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे जगह जगह से जानकारियां मिलती है, आज पदाधिकारी गण ऑफिस में पिक एंड चूज करके लोगों के साथ लोग मिला करते हैं, जिलों में भी। मैं कहता हूं कि भाई वहां अगर कोई डीसी हो, कोई एसपी हो, थानेदार हो, अगर आम पब्लिक से अधिक लोगों से नहीं मिलेंगे तो अच्छी सूचनाएं नहीं मिलेंगे, अच्छे प्रकार से काम नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ये जो 25 साल का झारखंड हुआ है, अब आने वाले जो 25 साल का जो लक्ष्य रखा गया है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें सबका साथ और सबका सहयोग सरकार को लेनी चाहिए। मेरा ये निवेदन है, मेरा ये अपील है, और विशेष कुछ ना कहते हुए फिर से इस 25 वर्षों के झारखंड के लिए फिर जिन लोगों ने भी आंदोलन किया, जो लड़ाई लड़े, चूंकि उसकी फहरिस्त बहुत लंबी है, स्वतंत्रता के साथ ही अलग राज्य के लोग लड़ाई लड़ रहे थे, उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को भी जो राज्य निर्माण में जिनका योगदान रहा है, उन सबको मैं अंत में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। जीवित है उन सबको मैं बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। आपके संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय श्री बाबूलाल मरांडी जी। और अब मैं अगले उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करती हूं माननीय मंत्री संसदीय कार्य श्री राधा कृष्ण किशोर जी को आपके संबोधन के लिए। शुक्रिया संचालिका जी। विधानसभा के रजत जयंती के अवसर पर मंच पर उपस्थित आदरणीय राज्यपाल श्री संतोष गंगवार जी, राज्य के लोकप्रिय
संसदीय व्यवस्थाओं की अक्षुण्ण रक्षा के लिए प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, विधानसभा के अध्यक्ष जी, विधानसभा में प्रतिपक्ष के सम्मानित नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी और प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल जी, मंच पर उपस्थित मेरे अत्यंत प्रिय राजनीतिक सहयोगी राज सिन्हा जी, आपको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाई। ऐसा नहीं था या ऐसा नहीं है कि हमारे 81 सदस्यीय विधानसभा में अन्य लोग उत्कृष्ट विधायक के कतार में खड़े नहीं हैं या नहीं थे। कई ऐसे हमारे सदस्य हैं, चाहे वो पक्ष के हों या प्रतिपक्ष के हों, उनमें ये काबिलियत उत्कृष्ट विधायक से पुरस्कृत होने का काबिलियत उनमें है, लेकिन अन्य लोगों में से किसी एक को चुनना था। मैं चयनकर्ताओं के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं और बधाई देता हूं कि चयनकर्ताओं ने राज सिन्हा जी को इस योग्य समझा है और तभी आपने उत्कृष्ट विधायक के रूप में चुना। आज हम सब बहुत ही शुभकामना आपको देते हैं। इसके पहले 2014-2019 के कालखंड में जब विधानसभा का सदस्य था तो मैंने आपके अंदर जो संसदीय कार्य संस्कृति, कार्यशैली देखी है, उससे मैं बहुत प्रभावित था। विषयों को जानना, विषयों को समझना, विधेयक क्या होते हैं, ध्यानाकर्षण क्या होता है, प्रश्नावली क्या होता है, ये जानने की जो जुनून आपके अंदर था, मैं उससे प्रभावित। और यह जो जानने का जुनून, उस कार्य संस्कृति को जो आपने अपनाया, ये उसी की परिणति है कि आप आज उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित हुए हैं। एक बार फिर से बधाई आपको। मैं राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था 15 नवंबर को, विकास की खूब बातें हुई थी। हमने अपने अंदर के कमियों को भी देखा था। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की उपलब्धियों को भी हम लोगों ने देखा। उसकी चर्चा भी आम जनों के बीच में हम लोगों ने किया था। लेकिन आज का जो ये अवसर है, 25 वर्षों के झारखंड में हमारी विधायी संस्था विधानसभा संसदीय प्रणाली के तहत कितना मजबूत हुआ है, ये उसके लिए मंथन, चिंतन और समीक्षा का समय। हमारे बीच जहां मंच पर इतने महानुभाव हैं, वहीं सामने हमारे सम्मानित मंत्रीगण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व सांसदगण, वर्तमान सांसदगण और राज्य प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारीगण, पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारीगण भी इस सभागार में मौजूद हैं। और आपकी मौजूदगी भी अनिवार्य है, इसलिए कि विधायिका की मजबूती के पीछे कार्यपालिका के दायित्वों का निर्वहन उतना ही मायने रखता है। हम नियम बनाते, परिनियम बनाते, जनहित में प्रश्न के माध्यम से जनप्रतिनिधि जनता की बातों को रखते, सरकार आश्वासन देती है, उसका क्रियान्वयन करना
ये कार्यपालिका का दायित्व है। मेरी अपनी मान्यता है कि यदि पॉलिटिकल गवर्नेंस में, राजनीतिक शासन व्यवस्था में ब्यूरोक्रेसी का अगर सहयोग ना हो तो संसदीय प्रणाली कमजोर होगी। तभी मैं आपकी उपस्थिति को अनिवार्य मानते हुए ये बात इसलिए कर रहा हूं कि झारखंड राज्य बना ही था किसी उद्देश्य के लिए। मान्यवर स्वर्गीय शिबू सोरेन जी, हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी, जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी, दिशम गुरु जी जिस तरह का झारखंड बनाना चाहते थे, उसमें आपके सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि विधायिका के प्रति जनता का विश्वास बना रहे, ये जिम्मेवारी सिर्फ जनप्रतिनिधियों की नहीं, ये जिम्मेवारी दायित्व सिर्फ सरकार में बैठे हुए लोग, चाहे मुख्यमंत्री हों या मंत्री हों, उनकी नहीं, ये जिम्मेवारी अधिकारियों की भी। और बिना आपके सहयोग के बिना संसदीय प्रणाली की नींव को हम और मजबूत नहीं कर सकते। हमारे सामने चुनौतियां भी हैं। माननीय अध्यक्ष जिस तरह से सभा का परिचालन करते हैं, संचालन करते हैं, मैं संसदीय कार्य मंत्री के रूप में देखता हूं कि वो कुछ निकालना चाहते हैं, विधानसभा से सार्थक परिणाम राज्य के हित में जाए, ये ललक है हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी के मन में। लेकिन एक चुनौती भी है विधायिका के सामने। वह चुनौती यह है, हम इस बात को मानते, संसदीय मानक के अनुसार जहां झारखंड ऐसे राज्य में 50 से 60 दिनों का सत्र प्रतिवर्ष होना चाहिए, वहां अधिकतम सत्र संभवतः 34 दिन से अधिक की नहीं हुई। लेकिन इस 34 दिन के सत्र का भी अगर हम उपयोग करें, सदुपयोग करें, तो मैं समझता हूं कि झारखंड की जनता का विश्वास राज्य विधानसभा और विधायी प्रक्रियाओं पर उतना ही बना रहेगा जितना हम अपेक्षा करते हैं। महोदय, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जहां तक मुझे जानकारी है, षष्ठम विधानसभा के बजट सत्र में लगभग 1000 से अधिक प्रश्न आए थे और उन प्रश्नों में मात्र 125 प्रश्नों का उत्तर ही हो पाया था। यदि विधानसभा शांतिपूर्वक ढंग से, सुचारू ढंग से चला होता तो हम प्रश्नों के माध्यम से, विधायी प्रक्रियाओं के माध्यम से इस राज्य की जनता को और बेहतर परिणाम दे सकते थे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आज ये चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर विधायी संस्था कमजोर होगी तो लोकतंत्र कमजोर होगा, लोकतंत्र कमजोर होगा तो जनता का विश्वास उठ जाएगा विधायी संस्थाओं से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे इस बात का गर्व भी होता है कि झारखंड की विधायिका यानी कि विधानसभा लोकहित में विधायी प्रक्रियाओं के मामले में दूसरे राज्यों से हम अलग। हमारे यहाँ प्रश्न हो, विधानसभा ध्यानाकर्षण हो, निवेदन हो, शून्यकाल हो या अतारांकित प्रश्न हो, 12 महीने झारखंड विधानसभा की विधायी प्रक्रियाएं चलती रहती है। ये उदाहरण दूसरे राज्य में देखने को नहीं मिलता है। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय अध्यक्ष जी को। एक अनूठा राज्य है ये, अनूठा विधायी प्रक्रियाओं को अपनाया है झारखंड विधानसभा ने।
एक बात कहकर के मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। व्यक्तिगत ये हमारी भावना है। 45 वर्षों का राजनीतिक अनुभव रखने के साथ मैं ये कह सकता हूं कि हमारा सारा कमिटमेंट, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, इसके पहले कि मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं, हमारे उत्कृष्ट विधायक से सम्मानित हुए श्री राज सिन्हा ने लोकतंत्र की खूबसूरती की बात कही। बिल्कुल मैं बाप के बात से सहमत हूं। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है और जनादेश का सम्मान भी यही है। एक समय था कि मैं खुद प्रतिपक्ष में था, आज मैं सत्ता पक्ष में मंत्री। एक समय था कि आदरणीय हेमंत सोरेन जी प्रतिपक्ष में थे, आज मुख्यमंत्री हैं। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे, आज विपक्ष प्रतिपक्ष में वो नेता। ये ब्यूटी है, ये जनता का दिया हुआ आदेश और इसका सम्मान करना ही हम सबों का धर्म बनता है। मैं वहां पर आना चाहता हूं जो एक टीस मेरे मन में उभरती है कि हमारा कमिटमेंट जनता के प्रति है, यानी कि विधायी संस्थाओं का कमिटमेंट जनता के ऊपर है। बस मैं 2 मिनट में संक्षिप्त कर दूं। अगर ये बात नहीं कहूं तो मुझे बड़ा अफसोस होगा। हम कोई भी काम विधानसभा में करते हैं तो वो जनहित की बातों को करते हैं, चाहे वो क्वेश्चन आवर हो, चाहे वो कॉल अटेंशन हो, कोई भी, या फिर विधेयक हो। ये जन भावनाओं के अनुकूल विधानसभा में प्रदर्शित होती है, चाहे वो विधेयक का रूप क्यों ना हो। मैंने एक समाचार पत्र में देखा 8 अप्रैल को एक निर्णय आया कि विधेयक को अनुमोदित करने के लिए समय सीमा बांधा नहीं जा सकता। ये क्षमा करेंगे, समय सीमा के अंदर रखा जा सकता है, रखा जाना चाहिए। यदि कोई विधेयक विधानसभा से पारित होकर के राज्यपाल जी तक पहुंचता है या राष्ट्रपति महोदया तक पहुंचता है तो उसे एम्बियंस में रखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ या ना में उसका निष्पादन होना बहुत जरूरी है। उसी तरह राज्यपाल जी को भी विधानसभा से यदि कोई विधेयक सरकार लाती है, पारित करके भेजती है, तो उसे रोक कर रखना या महामहिम तक रेफर करना, मैं समझता हूं कि ये समय जो है, कमिटमेंट जो होना चाहिए राज्य की जनता के प्रति, उसके विपरीत। ये मेरी व्यक्तिगत अवधारणा है। एक चीज, विधानसभा का गठन होता है महामहिम राज्यपाल के आदेश पर। यदि महामहिम राज्यपाल जी का अनुमोदन न हो तो विधानसभा का गठन नहीं हो सकता है। सत्र आहूत होता है राज्यपाल जी के आदेश पर। धन विधेयक आते हैं राज्यपाल जी के आदेश पर। बिना राज्यपाल के आदेश पर धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत नहीं हो सकता है। तब फिर क्या, जब सरकार कोई विधेयक विधानसभा से पारित करके भेजती है तो एक समय तो होना चाहिए कि उसका अनुमोदन, चाहे वो हाँ हो या ना हो, राज्यपाल जी के द्वारा किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये सम्मान होगा झारखंड के जनता के प्रति। उसे लटका के रखना, उसमें विलंब करना, मैं समझता हूं कि ये संसदीय व्यवस्था के प्रतिकूल नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपके संबोधन के लिए। झारखंड विधानसभा की रजत जयंती की ऐतिहासिक यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक रहा है। राज्य के विकास मॉडल को एक नई पहचान देने वाले माननीय मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी को अब मैं सादर आमंत्रित करती हूं आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर आपके संबोधन के लिए। तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का।
25वां वर्षगांठ रजत जयंती समारोह 2025 आज हम लोगों का झारखंड विधानसभा मना रहा है। आज इस शुभ अवसर पर हमारे साथ मंच पर उपस्थित राज्य के राज्यपाल महोदय आदरणीय श्री संतोष कुमार गंगवार जी, यहाँ उपस्थित विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय रविंद्रनाथ महतो जी, यहाँ उपस्थित संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय श्री राधाकृष्ण किशोर जी, यहाँ उपस्थित नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, यहाँ मुख्य सचेतक प्रतिपक्ष भाई श्री नवीन जायसवाल जी, और विशेषकर आज इस मंच पर उपस्थित उत्कृष्ट विधायक के रूप में धनबाद के माननीय विधायक श्री राज सिन्हा जी एवं प्रभारी सचिव मणिकलाल हेम्ब्रम जी, और इस सभा में उपस्थित माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व सांसदगण, पदाधिकारीगण, विधानसभा के सभी कर्मचारीगण, पत्रकार मित्रों, आज की इस विधानसभा के रजत जयंती के शुभ अवसर पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं आप सबको अपनी ओर से जोहार करता हूं। पच्चीस साल का एक लंबा सफर आज ये प्रदेश ने अपना पूरा किया है। कुछ दिन पहले ही सरकार ने भी रजत जयंती मनाई। कुछ दिन पहले इस राज्य के उच्च न्यायालय में भी रजत जयंती के शुभ अवसर पर कार्यक्रम हुआ। उसी प्रकार आज विधानसभा ने भी अपना पच्चीसवां वर्षगांठ के रूप में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया है। पहले तो आज इस सभा में माननीय विधायक श्री राज सिन्हा जी को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूं कि आप इस राज्य के 21वां उत्कृष्ट विधायक चुने गए हैं। 25 साल हो गए हमारे राज्य को और आप 21वां उत्कृष्ट विधायक हैं। हमारे इस नवसृजित युवा राज्य में पहला उत्कृष्ट विधायक का सम्मान जो आज हमारे बीच नहीं है, वामदल के विशेश्वर खान जी को मिला, जो वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष जी के विधानसभा क्षेत्र से ही चुने जाते थे। उन्हीं को था। इस बीच कई सारे लोग उत्कृष्ट विधायक के लिए चुने गए। कुछ वर्षों में चुनाव होने की वजह से अलग अलग वक्तों में उत्कृष्ट विधायक चुने नहीं गए। इसको लेकर आप आज 21वें
उत्कृष्ट विधायक के रूप में हैं। और ये बड़ा ही चयन प्रक्रिया व्यवस्था में पक्ष विपक्ष के सभी सम्मानित सदस्यों को ध्यान में रखकर चुना जाता है। कभी कभी बहुत आसान तरीके से भी चुने जाते हैं, कभी कभी तो थोड़ा सा चिंतन मंथन अधिक करने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन राज सिन्हा जी जैसे विधायक हों तो बहुत ज्यादा चर्चा करने की भी आवश्यकता नहीं है। और बहुत इनके जो व्यवहार, इनके जो कार्यशैली रही है, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो या विधानसभा के बाहर हो, ये महसूस किया जा सकता है और ये कहा जा सकता है कि नहीं, राज सिन्हा जी उत्कृष्ट विधायक के रूप में चुने गए। ये निश्चित रूप से काफी विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ये बहुत ही सराहनीय कदम है। पच्चीसवां वर्षगांठ युवा झारखंड राज्य, इस राज्य का सृजन से लेकर के इस राज्य के अंदर होने वाले राजनीतिक गतिविधि, सामाजिक गतिविधि, आंदोलन, अलग अलग चीजों को देखने और समझने का मौका कई लोगों को मिला। कई आज भी अलग अलग काल में अलग अलग तरीके के घटनाओं के चश्मदीद गवाह भी हैं। मुझे लगता है कि इस देश में जिस तरीके से राज्यों का सृजन हुआ, उनमें से इस राज्य का सृजन बिल्कुल ही अलग तरीके का रहा है। अगर हम कहें कि देश की आजादी की लड़ाई जिस प्रकार इस देश में लड़ी गई, कमोवेश उससे कम इस राज्य के सृजन को अलग करने में नहीं लगी होगी, ऐसी बात नहीं। हम, मुझे लगता है, कहीं उससे अधिक ताकत, बल और अलग अलग भूमिकाएं रही है। हर वर्ग, हर समुदाय के लोगों ने अपनी भूमिका निभाई। और आज अनगिनत शहादत, अनगिनत बलिदान हुए लोग, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, जिस तरीके के देश की आजादी की लड़ाई में शहीद हुए हमारे वीर महापुरुष रहे हैं, अगर हम आज देखें उस पैमाने में, तो आज इस राज्य में भी अनगिनत इस राज्य को अलग करने के लिए, इस राज्य के जल जंगल जमीन, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को बचाने का एक लंबा इतिहास, संघर्ष इस राज्य के राज्य में हुआ। और उनकी भी लगभग राज्य का कोई ऐसा कोना नहीं बचा होगा, चौक चौराहे नहीं होगा जहां उन वीरों को के नाम से नाम किया गया। और ये निरंतर जारी है। राज अलग हुए 20-25 साल हो रहे हैं और देश आजाद हुए हमारे 75 साल के इस लंबे यात्रा में दुनिया का विशाल लोकतंत्र के इस देश में कमोबेश झारखंड
के बीच में संघर्ष बहुत लंबे समय तक चला। संविधान भी आया, कानून भी बना, बड़ा लोकतंत्र स्थापित हुआ। उसके बावजूद यहां के आदिवासी, यहां के मूलवासी अपने हक अधिकार के जद्दोजहद में लगे रहे। संविधान क्या है, कानून क्या है, उसे इतर यहां के लोगों ने अपना अलग राज्य, अलग प्रांत बनाने का एक निर्णय लिया और आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में एक लंबा संघर्ष हुआ। आज इस युवा राज्य को आशीर्वाद देने के लिए आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी आज हम लोग के बीच में नहीं। कई ऐसे वीर पुरुष हैं जो आज हम लोग के बीच में नहीं हैं। और मैं समझता हूं कि इस राज की परिकल्पना तो पूरी हुई, लेकिन मूल विषय जहां आता है वो मूल विषय में हम सबसे पीछे पायदान या सबसे निचले पायदान में आज हम लोग खड़े हैं। गरीबी, कुपोषण, पिछड़ापन, शिक्षा का अभाव, सामाजिक न्याय से महरूम, कई ऐसी चीजें हैं जो आज के दिन में भी हम सभी लोगों को इस राज्य के जनमानस को घेरी हुई है। सामान्य तौर पर आज के दिन में भी अगर हम तुलना करें किसी भी राज्य से, तो आज इस राज्य में गरीबों का, शिक्षित लोगों का, सामाजिक रूप से मजबूत होने का, आर्थिक रूप से मजबूत होने का दावा बहुत मजबूती से किया जाए, ये सही नहीं होगा। और वर्तमान समय में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, बौद्धिक रूप से अगर लोग मजबूत नहीं हैं और उसमें लोगों का और जो अपेक्षाकृत सहयोग की उम्मीद है, अगर वो ना मिले तो ये संघर्ष और लंबा हो सकता है। अगर आज गाड़ी में पेट्रोल नहीं भरेंगे तो एक कदम नहीं चल सकता। अगर यहां किसी के जेब में एक रुपया ना रहे, खेतों में पानी ना रहे, शिक्षा विहीन हो, तो बेचारा करे तो क्या करे, किस दिशा जाए किस दिशा ना जाए, वो समझ ही नहीं सकता। आज इसीलिए हम सबको दायित्व बनता है इस देश का लोकतंत्र, इस देश का संविधान, इस देश का कानून, इस राज्य का कानून, कानून किसके लिए बनता है? ये व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, हर व्यक्ति के लिए बनता है और ये हर व्यक्ति के लिए है। लेकिन आज कानून की जानकारी किसके पास है?
आज सीआरपीसी कानून बना, आज बीएनएस में वो बदलाव हुआ। आज कितने लोग जानते हैं बीएनएस के कानून को? आज कितने लोगों को संविधान की जानकारी है? और यही वजह है लोग अपने अपने तरीके से अपनी हक अधिकार की मांग को लेकर अपने रास्ते अपनाते हैं। और यही कारण है वर्तमान सरकार ने लोगों को आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक रूप से मजबूत करने का एक संकल्प भी लिया है। और उसी का परिणाम है कि आज हम गांव-गांव, शहर-शहर इस राज्य की आधी आबादी को पहले चरण में अपने पैरों पर खड़ा करने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। आज उत्कृष्ट विद्यालय खोलते हुए एक बेहतर शिक्षा देने का प्रयास किया है। आज इस 25वें वर्षगांठ में सेवा का अधिकार जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। मुझे लगता है कि इस राज्य के इतिहास का यह पहला क्षण होगा जहां हम इस राज्य के पदाधिकारियों को और इस राज्य के नीतियों को, इस राज्य के कानूनों को आम जनों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमने कई ऐसे कानून बनाए हैं और कई ऐसे कानून का प्रावधान है और उसमें कई ऐसे बिंदु जोड़े गए हैं जहां एक सीमित सीमा के अंदर उस कार्य को करना अनिवार्य है। अगर वो कार्य अनिवार्य नहीं होगा तो पदाधिकारी को दंड भी देने का प्रावधान है। आज ये विषय आज हम गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आने वाला समय में गांव के लोग भी जागरूक हों और जो हमारे कार्यपालिका व्यवस्था है वो कार्यपालिका व्यवस्था को भी ये पता चले कि हमारा अपना दायरा क्या है और हमें कौन सा काम कितने समय में करना है। ये सुनने में छोटी सी बात है, छोटा सा प्रयास है, लेकिन इसका जो असर हमें देखने को मिलेगा, मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा। आज जिस तरीके से लोग मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए धक्के खाते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए धक्के खाते हैं, जाति प्रमाण पत्र के लिए धक्के खाते हैं, आय प्रमाण पत्र के लिए धक्के खाते हैं, जमीन की नापी के लिए धक्के खाते हैं, जमीन की म्यूटेशन के लिए धक्के खाते हैं। कई ऐसे हैं, हजारों बिंदु हैं जो एक समय बॉन्ड, टाइम बॉन्ड के अंदर उस कार्य को करना है, लेकिन ना करने वाला किसी को बताने वाला बताता है और जिसको कराना है उसको पता ही नहीं। और बदलाव कोई जादुई छड़ी नहीं है। आज जरूर इस राज्य को सोने की चिड़िया से देखा जाता है, लेकिन इस सोने का चिड़िया तभी साकार रूप में दिखेगा जब यहां के 3.25 करोड़ लोग के चेहरों में मुस्कान होगा। और ये जरूरी है, इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारा विधायिका का है, जहां विधायिका के इस विधानसभा में बैठने वाले 81 विधायक जो 3.25 करोड़ लोग इनको चुनकर भेजते हैं, हम सब लोगों का एक सकारात्मक भूमिका कि हम कितने सकारात्मक भूमिका में लोगों के बीच में रहते हैं। बहुत सारे विधायक हैं, कई सारे, आज के दिन में तो खबरें बहुत
तेजी से आ जाती है। कई सारे लोग ऐसे हैं जहां आज के दिन में भी बहुत ही मतलब मैं नहीं कह सकता कि मैं भी उतना सकारात्मक हो सकता हूं, उतना सकारात्मक लोग आज के दिन में भी काम करने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बिल्कुल उलट चल रहा हो, और आज यही वजह है कि राज सिन्हा जैसे लोग उत्कृष्ट विधायक चुने जाते हैं। कल और कोई उत्कृष्ट विधायक चुना जाएगा, अगली बार और कोई चुना जाएगा, और यही इस लोकतंत्र की खूबसूरती है। इसलिए आज 25वें इस वर्षगांठ पर आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने आज दिन भर अलग अलग तरीके की गतिविधियां यहां आयोजित की हैं। उम्मीद है हम सभी लोगों को ये पसंद आएगा। इन्हीं बातों के साथ यहां उपस्थित सभी माननीय सदस्यों को और सभी कर्मचारियों को, पत्रकारों को मेरी ओर से पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जोहार। जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके संबोधन के लिए, मार्गदर्शन के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सदैव निष्पक्ष, संतुलित और संवैधानिक मूल्यों पर आधारित नेतृत्व प्रदान कर रहे समारोह के उद्घाटनकर्ता के रूप में जिनकी गरिमामय उपस्थिति है, माननीय राज्यपाल महोदय को मैं सादर आमंत्रित करती हूं आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर आपके आशीर्वचनों के लिए। माननीय राज्यपाल महोदय। अभी हम सुन रहे थे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी के विचार। उससे पहले श्री रविंद्रनाथ महतो जी, माननीय अध्यक्ष झारखंड जी द्वारा कुछ बातें कही गई। मंच पर उपस्थित श्री राधा कृष्ण किशोर जी, माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री की बातें भी हमको सुनने को मिली। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी हमको कुछ बातें बता चुके हैं। यहाँ पर उपस्थित माननीय मुख्य सचेतक विरोधी दल श्री नवीन जायसवाल जी, माननीय राज सिन्हा जिन्हें उत्कृष्ट विधायक के रूप में अभी हम लोगों ने सम्मानित किया है, और यहाँ पर उपस्थित सांसदगण, माननीय विधायकगण और श्री माणिक लाल जी, प्रभारी सचिव झारखंड विधानसभा, सभी पूर्व विधायकगण, अतिथिगण, वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारीगण, विधानसभा के सभी पदाधिकारीगण व कर्मीगण, उपस्थित भाइयों और बहनों, प्रेस व मीडिया के हमारे मित्रों, झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस के इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं आज झारखंड विधानसभा के सभी वर्तमान एवं पूर्व माननीय सदस्यों समेत विधानसभा परिवार के सभी अधिकारियों, कर्मियों तथा राज्य के नागरिकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हम सब राज्य विधायिका की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ यानी रजत जयंती वर्ष का समारोह भी मना रहे हैं। मुझे ध्यान है कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत झारखंड राज्य का गठन हुआ था, और मैं इस अवसर पर उनके दूरदर्शी नेतृत्व और महत्वपूर्ण योगदान का
पूर्वक स्मरण करते हुए नमन करता हूं। उन्होंने जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से झारखंड राज्य के निर्माण का निर्णय लिया। मुझे ध्यान है उस समय मैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद का सदस्य था और लोकसभा सदस्य के रूप में राज्य गठन के पक्ष में मत देकर झारखंड के निर्माण में मैंने भी अपना योगदान दिया था। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ऐसा लोकतंत्र जिसकी जड़ें हमारी हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता, संस्कृति और विचारधारा में निहित है। वैशाली को विश्व का प्रथम गणतांत्रिक गणराज्य माना जाता है, जहां ये विचार जन्मा की शासन जनता की इच्छा से, जनता के हित में और जनता की भागीदारी से चले। आज हमारे लोकतंत्र की परिपक्वता और शक्ति पूरे विश्व के लिए आदर्श है। विधानसभा लोकतंत्र का केंद्र बिंदु है। जनता द्वारा चुने गए विधायक न केवल राज्य में कानून निर्माण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, बल्कि वे जनता और सरकार के बीच एक सशक्त सेतु की भूमिका भी निभाते हैं। ये पावन स्थल राज्य के विकास की दिशा निर्धारित करता है, जनता की आकांक्षाओं को स्वर देता है और लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति को प्रकट करता है। विधानसभा का सत्र केवल बहस का मंच नहीं होता, ये नीति निर्धारण का मुख्य केंद्र है और जनता की अपेक्षाएं, विश्वास और आशाओं का सजीव प्रतिबिंब भी है। मुझे बताया गया कि प्रारंभिक वर्षों में झारखंड विधानसभा का संचालन HEC भवन में किया जाता था और आज विधानसभा के पास आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अपना भव्य एवं समर्पित परिसर है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राज्य के लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर का उद्घाटन किया गया था। इस अवसर पर मैं उनके प्रति अपना आभार भी व्यक्त करता हूं। विधायक जनप्रतिनिधि का सबसे बड़ा दायित्व जनता के विश्वास को बनाए रखना है। जनता द्वारा दिया गया अधिकार सेवा का अवसर है, सत्ता का साधन नहीं। मैं स्वयं उत्तर प्रदेश में बरेली क्षेत्र से जनता के स्नेह और विश्वास के कारण 8 बार लोकसभा का सदस्य रहा हूं और मैंने सदैव क्षेत्र के विकास और लोगों की समस्याओं के समाधान को अपना कर्तव्य माना है। मैंने कभी ये नहीं देखा कि किसने मुझे वोट दिया और किसने नहीं दिया। मेरे द्वारा सभी के द्वार खुले रहते हैं और मैं सबका बनकर रहा। आज भी मेरी जीवन शैली और कार्यशैली इसी भावना पर आधारित है। आप सभी साथीगणों को ये यदि कभी बरेली आने का अवसर मिले तो वहाँ के लोग मेरे कार्यों और व्यवहार के बारे में आपको और अधिक विस्तार से बताएंगे। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप में से किसी का अवसर मौका लगे तो जो मैं कह रहा हूँ बरेली जाकर मेरे बारे में निश्चित रूप से जानकारी प्राप्त करें। विधायकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकारी योजनाओं का लाभ राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। विधानसभा की गरिमा बनाए रखना, स्वस्थ और सार्थक बहस करना तथा संविधान की मर्यादाओं का पालन करना प्रत्येक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है। मेरा मानना है कि लोकतंत्र स्वस्थ चर्चा से मजबूत होता है, टकराव से नहीं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का उद्देश्य जन कल्याण और राज्य का विकास होना चाहिए। हमारी अपेक्षा है कि विधायक स्वस्थ, तथ्यपूर्ण, शालीन और रचनात्मक संवाद की संस्कृति को आगे बढ़ाएं। जब जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हैं तब वो जनता का विश्वास सुदृढ़ होता है और राज्य के विकास को गति भी तेज होती है। जनता ने जिन अपेक्षाओं और विश्वास के साथ अपने प्रतिनिधियों को चुना है उसका सम्मान करते हुए शालीन व्यवहार, विकास कार्यों की निगरानी और जन सरोकार के साथ कार्य करना ही विधायक की वास्तविक पहचान है। ऐसा होने पर विधानसभा एक आदर्श लोकतांत्रिक संस्थान के रूप में निरंतर मजबूत होता है। आज के इस विशेष दिवस पर
इस वर्ष झारखंड विधानसभा के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में श्री राज सिन्हा जी को सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उनकी सक्रिय जन भागीदारी तथा सदन में उनके सार्थक योगदान हेतु प्रदान किया गया है। मैं श्री राज सिन्हा जी को हार्दिक बधाई देता हूं और आशा व्यक्त करता हूं कि उनका भविष्य, उनके कार्य का भविष्य सभी माननीय सदस्यों के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बनकर बनेगा। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि जनप्रतिनिधि के कार्य का आंकलन रोज के हिसाब से होता है और हमारे हर आचरण, हर व्यवहार का क्षेत्र की जनता और मतदाता आंकलन भी करते हैं। इसलिए सारे जनप्रतिनिधियों के लिए आवश्यक है इस बात को ध्यान में रखें और उनके बारे में क्षेत्र में क्या राय लोग बनाते हैं इसकी चिंता भी करें। आज राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, उद्योग, आधारभूत संरचना और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में अनेक चुनौतियां एवं संभावनाएं भी मौजूद हैं। इन सभी क्षेत्रों में प्रगति सुनिश्चित करने में झारखंड विधानसभा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में झारखंड विधानसभा और अधिक पारदर्शी, संवादपरक और जनता की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में प्रभावी भूमिका निभाएगी। आज का ये विशेष दिवस इस बात का संकल्प लेने का अवसर है कि सभी झारखंड को राजनीतिक रूप से सशक्त, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सामाजिक रूप से समृद्ध बनाने की दिशा में एक साथ जुटकर कार्य करें। मैं इन शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आप सभी को झारखंड विधानसभा की स्थापना के दिवस पर हार्दिक बधाई देता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, नमस्कार। आपके आशीर्वचनों के लिए, मार्गदर्शन के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर अब समय है देश की सीमा पर एवं नक्सल अभियान में शहीद हुए झारखंड राज्य के बहादुर पुलिसकर्मियों एवं सैनिकों के सम्मान का। माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय अध्यक्ष महोदय से सादर आग्रह होगा इनके सम्मान के लिए। पहला नाम है शहीद रामदेव महतो, आरक्षी 1309, झारखंड पुलिस, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर जिला बल। इनकी धर्मपत्नी आई हुई है। बबीता महतो जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं सम्मान के लिए। जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम के मानवों में एक व्यक्ति की हत्या कर भाग रहे अपराधियों को पकड़ने के दौरान आरक्षी रामदेव महतो घायल हो गए और इलाज के क्रम में वीर गति को प्राप्त हो गए। शॉल, मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र के साथ सम्मान राशि। अगला नाम है शहीद आरक्षी सिकंदर सिंह, झारखंड पुलिस, चतरा जिला बल। इनकी पत्नी सुधा देवी जी आई हुई हैं। चतरा में बेरियो नदी के किनारे जंगल भूमि में लगे अवैध पोस्ता की खेती को नष्ट करने के दौरान अंधाधुंध फायरिंग में गोली लगने से आरक्षी सिकंदर सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। अगला नाम है शहीद आरक्षी सुकन राम, झारखंड पुलिस, चतरा जिला बल। इनकी पत्नी लक्ष्मी कुमारी जी आई हुई हैं। आपको मंच पर आमंत्रित करती हूं। शहीद आरक्षी सुकन राम। शहीद आरक्षी सुकन राम की धर्मपत्नी लक्ष्मी कुमारी। चतरा में बेरियो नदी के किनारे जंगल भूमि में लगी अवैध पोस्ता की खेती को नष्ट करने के दौरान अंधाधुंध फायरिंग में गोली लगने से आरक्षी सुकन राम वीर गति को प्राप्त हुए थे। अगला नाम है शहीद
हवलदार चौहान हेम्ब्रम, झारखंड पुलिस, हजारीबाग जिला बल। इनकी पत्नी ज्योति देवी जी यहाँ आई हुई हैं। हत्या और पोक्सो एक्ट के मामले में जेपी कारा हजारीबाग में कैदी के इलाज के दौरान कैदी द्वारा 4 वार किए जाने के कारण इनकी शहादत हो गई थी। अगला नाम है शहीद आरक्षी सुनील धान, झारखंड जगुआर एसटीएफ असॉल्ट ग्रुप 1 आरक्षी 3661 रांची। इनकी पत्नी श्रीमती गंदरी धान यहाँ आई हुई है। श्रीमती गंदरी धान इनके बाद आई हैं। गंदरी धान। अगला नाम शहीद आरक्षी सुनील पाल की धर्मपत्नी, चाईबासा जिला के छोटा नागरा थाना क्षेत्र में झारखंड जगुआर के छापामारी अभियान के दौरान आईईडी ब्लास्ट में आरक्षी सुनील धान वीर गति को प्राप्त हुए थे। अगला नाम है शहीद सुनील राम, पलामू जिला बल। इनकी पत्नी शोभा कुमारी जी यहाँ आई हुई है। मनातू पलामू में पुलिस एवं उग्रवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में सुनील राम वीर गति को प्राप्त हुई। अगला नाम शहीद संतन कुमार मेहता, पलामू जिला बल। इनकी पत्नी सरिता कुमारी जी यहाँ आई हुई है। मनातू पलामू में पुलिस उग्रवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में संतन कुमार मेहता वीर गति को प्राप्त हुए थे। अगला नाम है शहीद महिमानंद शुक्ला, 0151709666 SC बायसीडी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF। इनकी पत्नी श्रीमती प्रिया देवी जी यहाँ आई हुई है। पलामू के जवान महिमानंद शुक्ला छत्तीसगढ़ में माओवादी अभियान के दौरान आईईडी विस्फोट में वीर गति को प्राप्त हुई। अगला नाम शहीद सुनील कुमार मंडल, 9131729445 SI बाय GD, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF। इनकी पत्नी श्रीमती कृष्णा मंडल जी यहाँ आई हुई है। पश्चिमी सिंहभूम जिला के सारंडा क्षेत्र में अभियान के दौरान आईईडी विस्फोट में SI सुनील कुमार मंडल वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज इनका सम्मान किया जा रहा है। माननीय राज्यपाल महोदय के करकमलों द्वारा, माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं अध्यक्ष महोदय एवं सभी मंचासीन गणमान्य के करकमलों द्वारा। अगला नाम है शहीद मेहराबन प्रभु सिंह, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इनकी उपस्थिति की सूचना नहीं है। अगला नाम शहीद प्राणेश्वर कोच, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इनकी पत्नी श्रीमती सावित्री वसुंधरारी जी यहाँ पहुंची हैं।
बोकारो जिले के बिरहोर डेरा जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान घायल होकर वीर गति को प्राप्त हुई। अगला नाम है शहीद संदीप कुमार, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इनकी माता श्रीमती सरस्वती जी आई हुई हैं। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में अभियान के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए थे शहीद संदीप कुमार। इनकी माता जी यहाँ पहुंची हैं। अगला नाम शहीद महेंद्र लश्कर, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इनकी पत्नी श्रीमती मौसमी लश्कर जी यहाँ आई हुई हैं। अगला नाम शहीद कौशल कुमार मिश्रा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इनकी पत्नी श्रीमती माधुरी देवी जी यहाँ आई हुई हैं। सरंडा क्षेत्र में चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान आईईडी ब्लास्ट में इंस्पेक्टर कौशल कुमार मिश्रा वीर गति को प्राप्त हो गए। अगला नाम शहीद कप्तान करमजीत सिंह बख्शी, 9 पंजाब रेजिमेंट भारतीय थल सेना। इनकी माता जी श्रीमती हरजीत कौर बख्शी यहाँ आई हुई हैं। ऑपरेशन रक्षक के तहत जम्मू कश्मीर के लाली अली सुंदरबनी में नियंत्रण रेखा के साथ परिचालन ड्यूटी निभाते समय एक आईईडी विस्फोट की चपेट में आए कप्तान करमजीत सिंह बख्शी वीर गति को प्राप्त हो गए। अगला नाम शहीद अग्निवीर स्वर्गीय अर्जुन महतो, भारतीय सेना, 285 एमएजी रेजिमेंट। इनकी माता श्रीमती हुलासी देवी जी यहाँ आई हुई हैं। भारतीय सेना में भर्ती हुए अग्निवीर अर्जुन महतो असम के सिलचर में अदम्य साहस के साथ आतंकवादियों से लोहा लेते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी अमर शहीदों को। हमारे वीरों के परिजनों को सम्मान देने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे सभी मंचासीन गणमान्य का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कार्यक्रम में अभी और भी शेष कार्यक्रम बाकी हैं जो चलते रहेंगे, लेकिन आपको बताएं माननीय राज्यपाल महोदय का बहुत ही कीमती वक्त हमें मिला है और बहुत ही जरूरी आवश्यक कार्यों के कारण माननीय राज्यपाल महोदय को अभी निकलना पड़ रहा है। इसलिए हम सभी कृपया अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे राष्ट्रगान के लिए। राष्ट्रगान के बाद कार्यक्रम जारी रहेगा, आप सभी यहीं बने रहेंगे। राष्ट्रगान।
धन्यवाद। माननीय राज्यपाल महोदय का हम करते हैं आपके कीमती वक्त देने के लिए। आपका आशीर्वाद हमें मिला है और आपका साथ हमें मिला है। इस झारखंड विधानसभा की 25वीं वर्षगांठ रजत जयंती समारोह 2025 के अवसर पर हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम सब अभी यहीं बने रहेंगे, कार्यक्रम अभी जारी रहेगा। माननीय राज्यपाल महोदय के प्रस्थान के बाद पुनः हम स्वागत अभिनंदन करते हैं मुख्य अतिथि महोदय का, माननीय अध्यक्ष महोदय का एवं मंचासीन सभी गणमान्य का हम पुनः मंच पर बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप सभी से आग्रह होगा, कृपया अपनी अपनी जगह पर आ जाइए और सभी आसन ग्रहण करें, बैठ जाएं ताकि हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। माननीय मंत्री संसदीय कार्य कृपया मंच पर आएंगे, स्थान ग्रहण करेंगे। नेता प्रतिपक्ष महोदय श्री बाबूलाल मरांडी जी और सभी गणमान्य का हम बहुत स्वागत अभिनंदन करते हुए अब हम अध्यक्ष महोदय की इजाजत से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता अब आ गई है बारी झारखंड राज्य के खिलाड़ियों के सम्मान की। इसमें सबसे पहला नाम श्री गोल्डी मिश्रा तीरंदाजी के लिए। श्री गोल्डी मिश्रा जी कृपया मंच पर आएंगे। मंचासीन गणमान्य के करकमलों द्वारा हमारे खिलाड़ियों का सम्मान, झारखंड राज्य के खिलाड़ियों का सम्मान। साथ ही श्री अमित मोदक मार्शल आर्ट एवं तीरंदाजी। पहला नाम है ये श्री गोल्डी मिश्रा तीरंदाजी, बैंकॉक थाईलैंड में 16 से 23 फरवरी 2025 तक आयोजित एशिया कप वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट तीरंदाजी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। इन्होंने जोरदार तालियां। भारतीय टीम के सदस्य श्री गोल्डी मिश्रा ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का नाम रोशन किया है। गोल्ड मेडल प्राप्त किया है बैंकॉक थाईलैंड में 16 से 23 फरवरी 2025 तक आयोजित एशिया कप वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट 2025 में। इस वक्त सम्मान के अधिकारी बन रहे हैं श्री गोल्डी मिश्रा जी। इनके बाद श्री अमित मोदक जी मार्शल आर्ट एवं तीरंदाजी, शॉल, मोमेंटो, प्रशस्ति पत्र और सम्मान राशि के साथ हमारे झारखंड राज्य के खिलाड़ियों का सम्मान इस वक्त हमारे मंचासीन सभी गणमान्य के करकमलों द्वारा किया जा रहा है। श्री अमित मोदक
मार्शल आर्ट्स कराटे एवं तीरंदाजी खेल में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड राज्य का नाम रोशन किया है, अमित मोदक जी ने। तालियां हो जाए इनके लिए जरूर। और इसके बाद सामाजिक क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान देने वाले व्यक्तियों का सम्मान किया जाएगा। पहला नाम है श्री दिवाकर आनंद। श्री दिवाकर आनंद जी रांची के डोरंडा कॉलेज के छात्र, सामाजिक कार्यों में उत्कृष्ट योगदान के लिए माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के करकमलों द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया है। सामाजिक क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान देने वाले श्री दिवाकर आनंद जी का सम्मान इस वक्त शॉल, मोमेंटो, प्रशस्ति पत्र एवं सम्मान राशि के साथ किया जा रहा है। अगला नाम सुश्री दीक्षा कुमारी। रांची विमेंस कॉलेज की छात्रा सुश्री दीक्षा कुमारी को उत्कृष्ट सामाजिक कार्य एवं समाज में जागरूकता के लिए अक्टूबर 2025 को माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के करकमलों द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तालियां भी आपकी ओर से सम्मान स्वरूप जरूर हो। अगला नाम है डॉक्टर मयंक मुरारी। साहित्य लेखन एवं सामाजिक विकास के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान हेतु डॉक्टर मयंक मुरारी जी को अब सम्मानित किया जा रहा है। इस मंच पर भारतीय समाज, साहित्य, इतिहास, परंपरा एवं दर्शन विषय के लेखक डॉक्टर मयंक मुरारी तुलसी सारस्वत सम्मान, झारखंड रत्न, साहित्य अकादमी, रामदयाल मुंडा कथेतर सम्मान जैसे अवार्ड से अलंकृत किए जा चुके हैं। और अब सर हमारे जो सभी पूर्व विधायक गण हैं यहाँ, उनका सम्मान किया जाना है। बारी बारी से मैं नाम यहाँ पर कॉल कर रही हूँ। श्री उमाकांत प्रसाद जी, जरमुंडी विधायक, माननीय पूर्व सदस्य गण का सम्मान होगा। श्री जवाहरलाल बांद्रा जी, चाईबासा। श्री रामचंद्र साहिस जी, जुगसलाई, मंच पर स्वागत अभिनंदन है। श्री अभयकांत प्रसाद जी, जरमुंडी विधायक पूर्व में, आपका स्वागत अभिनंदन तालियों के बीच हम करेंगे। श्री जवाहरलाल बांद्रा, चाईबासा विधायक रह चुके। श्री रामचंद्र साहिस, जुगसलाई से। श्री थॉमस सोरेन, बरहेट। श्री बेंजामिन मुर्मू जी, बोरियो से। श्री निजामुद्दीन अंसारी जी, पूर्व विधायक गण का इस समय सम्मान किया जा रहा है। पूर्व विधायक श्री निजामुद्दीन अंसारी जी, पूर्व विधायक श्री लक्ष्मण स्वर्णकार जी, पूर्व विधायक गणों का सम्मान इस वक्त श्री केशवनाथ कमलेश जी, पूर्व विधायक सिल्ली। श्री राजेंद्र नाथ शाहदेव जी, पूर्व विधायक महोदय। श्री गुरु सहल महतो जी, गिरिडीह विधायक रह चुके हैं। पूर्व विधायक गणों का सम्मान इस वक्त हमारे मंचासीन गणमान्य के करकमलों द्वारा किया जा रहा है। श्री निरंजन प्रसाद सिंह जी, बरही विधायक रह चुके हैं। पूर्व विधायक श्री मिस्त्री सोरेन जी, महेशपुर विधायक रह चुके हैं। श्री श्यामल प्रसाद जी, चकधरपुर के विधायक
आप रह चुके हैं पूर्व में। श्री उमा शंकर अकेला जी, पूर्व विधायक बरही। श्री गुरुचरण नायक जी, पूर्व विधायक। पूर्व विधायक श्री दुर्गा प्रसाद जामुहा जी, पूर्व विधायक श्री बड़कुंवर गागराई जी, मझगांव विधायक रह चुके। पूर्व विधायक श्री पशुपति नाथ सिंह जी, पूर्व विधायक धनबाद। पूर्व विधायक श्री जयप्रकाश वर्मा जी, पूर्व विधायक गांडेर। पूर्व विधायक श्री राम टहल चौधरी जी, रांची। पूर्व विधायक श्री मिथिलेश ठाकुर जी, गढ़वा। पूर्व विधायक श्री कृपा शंकर चैटर्जी जी, पूर्व विधायक निरसा। पूर्व विधायक जयप्रकाश गुप्ता जी, रांची। पूर्व विधायक बिरंची नारायण जी, बोकारो। पूर्व विधायक श्री लक्ष्मण स्वर्णकार जी का गांडे से स्वागत अभिनंदन। हमारे सभी मंचासीन अतिथि गणों के करकमलों द्वारा पूर्व विधायक गणों का सम्मान किया जा रहा है। पूर्व विधायक अमानत अली जी, पूर्व विधायक समरी लाल जी, कांके विधायक रह चुके। पूर्व विधायक गंगोत्री कुचूर जी, मांडर विधायक आप रह चुकी। पूर्व विधायक श्री सुबोध कांत सहाय जी, रांची। पूर्व विधायक श्रीमती बेबी देवी जी, डुमरी। पूर्व विधायक श्री रविंद्र कुमार राय जी, राजधनबाद। पूर्व विधायक श्री योगेश्वर महतो जी, बेरमो। पूर्व विधायक श्री प्रवीण सिंह। सभी पूर्व विधायक गणों का सम्मान इस वक्त। पूर्व विधायक श्री गणेश गंजू जी, सिमरिया। पूर्व विधायक श्री अवध बिहारी सिंह जी, महगामा। पूर्व विधायक श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह जी। पूर्व विधायक श्रीमती आबू देवी जी, झरिया। पूर्व विधायक श्री अर्जुन राम जी, रामगढ़। पूर्व विधायक श्री राजकुमार पाहन जी, राजधनवार। पूर्व विधायक श्री किशुन कुमार दास जी, सिमरिया। पूर्व विधायक बसंत कुमार लोंगो जी, कोलेबिरा। पूर्व विधायक लोकनाथ महको जी, बड़का गांव। पूर्व विधायक श्री शंकर चौधरी जी, रामगढ़। पूर्व विधायक श्री राजेंद्र प्रताप हेड। पूर्व विधायक श्री कमलेश्वर शाह सिन्हा, पौड़िया हाट। पूर्व विधायक डॉक्टर जीतू चरण राम जी, हटिया। पूर्व विधायक श्री बरजू हांसदा जी, जगन्नाथपुर। सभी विधायक गणों का सम्मान हो रहा है और जो हमारे पूर्व विधायक गण उस सीढ़ी से ऊपर चढ़कर आने में सक्षम नहीं है वो कृपया अपनी जगह पर बने रहें। मंच से नीचे जाकर आपका सम्मान करेंगे हमारे सभी गणमान्य। जिनको थोड़ी दिक्कत हो रही है ऊपर चढ़ने में वो नीचे ही रहेंगे, उनका सम्मान नीचे जाकर ही किया जाएगा। श्री रामजी लाल शारदा जी, हटिया। श्री भुवनेश्वर महतो जी, बरकट्टा। श्री गौतम सागर राणा जी, बगोदर। श्री जलेश्वर महतो जी, बागमारा। श्री थियोडोर कीड़ो, कोलेबिरा। माननीय विधायक पूर्व विधायक श्री ताला मरांडी जी, बोरियो। माननीय पूर्व विधायक श्रीमती गीता श्री उरांव जी, सिसई। पूर्व विधायक श्री जयप्रकाश भाई पटेल जी, मांडू। पूर्व विधायक श्री रामचंद्र केशरी जी, गढ़वा। पूर्व विधायक श्री अनंत कुमार ओझा जी, राजमहल। पूर्व विधायक श्री मनोज भुइया, छतरपुर। साथ ही पूर्व विधायक श्री कृष्णानंद त्रिपाठी जी, डाल्टनगंज। पूर्व विधायक कोचे मुंडा जी, तोरपा। पूर्व विधायक श्री योगेंद्र साव जी, बड़का गांव। पूर्व विधायक श्री दिनेश कुमार शाडंगी जी, बहरागोड़ा।
पूर्व विधायक सुश्री अंबा प्रसाद जी बड़का गांव, पूर्व विधायक श्री शिवशंकर उरांव जी गुमला और श्री पूर्व विधायक श्री योगेंद्र नाथ बैठा जी सिमरिया। आप सभी पूर्व विधायक गणों का सम्मान झारखंड विधानसभा की रजत जयंती के ऐतिहासिक अवसर पर किया जा रहा है। जो हमारे पूर्व विधायक गण आने में जिन्हें थोड़ी परेशानी है वो कृपया नीचे ही बने रहेंगे। पूर्व विधायक श्री लंबोदर महतो जी गोमिया, पूर्व विधायक श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता निरसा, श्रीमती सीमा देवी जी पूर्व विधायक सिल्ली, पूर्व विधायक श्री गौर हरिजन चंदन क्यारी, पूर्व विधायक श्री गंगा भगत मांडर, पूर्व विधायक श्री शुकर रविदास जमुआ, पूर्व हमारे गणमान्य नीचे जाकर करेंगे। सभी हमारे पूर्व विधायकगण पूर्व विधायक श्रीमती निर्मला देवी जी कृपया मंच पर आ जाएंगी। हम लोग के नहीं हुआ पढ़ दीजिए जो आ गया बहुत बैठल है हम लोग बोल रहे थे जब प्रेस लिस्ट था ना छोटा वाला
छोटा वाला प्रेस लिस्ट, अरे छोटा वाला प्रेस लिस्ट अभी किया था ना, यहाँ सब यहाँ है, ये विवेक बाबू के यहाँ, विवेक बाबू पढ़ते जाएंगे सब लोग, अरे आप पढ़ेंगे। सभी पूर्व विधायकगण जो यहाँ उपस्थित हैं कृपया मंच पर आ जाएंगे और जो जिन्हें थोड़ी परेशानी हो रही है वो नीचे बने रहेंगे। कृपया, और जो अभी जिन्हें परेशानी है, दिक्कत है ऊपर आने में, उनका सम्मान स्वयं मंच के नीचे जाकर गणमान्य के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। और जो आ सकते हैं हमारे पूर्व विधायकगण कृपया मंच पर आ जाएंगे। लास्ट में अपडेट करके दिया था इतना, वही उसी में कर दीजिए, जाए वहाँ पर सम्मान करना। मंच के नीचे जिन्हें आने में कुछ परेशानी हो रही है, माननीय अध्यक्ष महोदय स्वयं नीचे जाकर सभी का अभिनंदन सम्मान कर रहे हैं। इसका आप जरूरत नहीं है, हाँ हाँ सब। सभी हमारे पूर्व विधायकगणों का सम्मान इस वक्त माननीय मुख्य अतिथि महोदय के करकमलों द्वारा हमारे अध्यक्ष महोदय 25वीं वर्षगांठ मंचासीन सभी हमारे गणमान्य के झारखंड विधानसभा की रजत जयंती का ये गौरवशाली समारोह आज उपलब्धियों, परंपराओं और मर्यादाओं की एक उज्ज्वल विरासत को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। उपलब्धियों, परंपराओं और मर्यादाओं की एक उज्ज्वल विरासत को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। पूर्व विधायक श्रीमती बबीता देवी जी गोम्यू क्षेत्र से कृपया मंच पर आ जाएंगी। पूर्व विधायक बबीता देवी जी, और जिनको परेशानी है आने में वो कृपया नीचे रहेंगे। पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही जी, और जो शेष बचे हैं वो कृपया आ जाएंगे जल्दी जल्दी मंच पर, समय का ध्यान रखते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी जो बचे हुए हैं ना उनके बारे में सिर्फ एक बार बोल दीजिए। जो बचे हैं ये किसी कारण से अनुपस्थित हैं, नहीं आ पाए हैं कार्यालय में, उनका हम अभिवादन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और अब धन्यवाद देते हुए आज के इस अवसर पर धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूं प्रभारी सचिव। कार्य मंत्री बोल रहे हैं। नहीं है सर, नहीं है। और पुकार लीजिए। हाँ, भवनाथपुर, पूर्व विधायक भवनाथपुर भानु प्रताप शाही। पूर्व विधायक भवनाथपुर भानु प्रताप शाही जी अगर हैं यहाँ पर कृपया आ जाएंगे मंच पर। और इस बीच
माननीय उत्कृष्ट विधायक श्री राज सिन्हा जी कुछ कहना चाहते हैं आप सबसे। मैं अभी जो मुझे एक सम्मान राशि मिली है, हमारे धनबाद में एक ब्लाइंड स्कूल है, मैं उस स्कूल को वो राशि दान करता हूं। मैं यही इसी बात की घोषणा आज कर रहा हूं। और अब भविष्य की शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद ज्ञापन हेतु मैं सादर आमंत्रित करती हूं प्रभारी सचिव झारखंड विधानसभा श्री मानिक लाल हेम्ब्रम जी को। झारखंड विधानसभा के रजत जयंती समारोह में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए सर्वप्रथम मैं माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय, माननीय मुख्य सचेतक एवं इस वर्ष के लिए चयनित उत्कृष्ट माननीय विधायक श्री राज सिन्हा जी का आभार व्यक्त करता हूं। इस अवसर पर सभागार में उपस्थित माननीय सांसदगण, माननीय मंत्रीगण, माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्षगण, माननीय सचेतकगण, माननीय सदस्यगण, माननीय पूर्व सांसदगण, माननीय पूर्व सदस्यगण एवं सभी सम्मानित होने वाले महानुभाव की गरिमामयी उपस्थिति के लिए आज सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इस आयोजन को सफल बनाने में प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस प्रशासन एवं पत्रकार बंधुओं के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान देने के लिए सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही इस आयोजन के व्यवस्था में लगे भिन्न भिन्न क्षेत्रों के श्रमिक बंधुओं को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय का, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय का, मंचासीन सभी गणमान्य का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आप सभी आमंत्रित हैं भोजन के लिए। पंडाल के पीछे की तरफ आप सबके लिए भोजन की व्यवस्था है। कृपया आप सब भोजन लेकर ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को जोहार, नमस्कार। पंडाल की पीछे तरफ आप सभी जाएंगे भोजन के लिए। पंडाल के पीछे आप देखिए वो सामने की तरफ भोजन की व्यवस्था है।